नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके प्यार में कब से तड़प रही है इस नाम की दो सुंदर स्त्री, इस समय आपका मिलन होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपको जान से ज्यादा चाहती है। लेकिन इस वीडियो को आपको बिल्कुल अकेले में देखना है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा बहुत ही गुप्त खबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्र के गोचर से आज से ही मिलेगा आपके राशि के जातकों को शानदार लाभ। दो सुंदर स्त्री से मिलन होगा। आज से आपके भाग्य में वृद्धि होने का संयोग बन गया है। आज से ही आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में खुशियाँ शीघ्र ही चलकर दस्तक देने वाली है। आपके जीवन में चार चांद लगने वाला है। अब आपके जीवन का दुख भरा दिन बीतने वाला है। जीवन में खुशियाँ तो आएगी, खुशियों से घर संसार भी आपका छाएगा। लेकिन आपको को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में चकाचौंध की दुनिया में आप कुछ इस तरह से इस समय खो जाएंगे कि बहुत कुछ आपसे पीछे ही छोड़ सकते हैं आप, और पीछे ही रह जाएगा। इसके बारे में आपको विचार करना होगा। रोमांस का भरमार आपके जीवन में रहेगी, उसके साथ साथ आपको अपने पारिवारिक जीवन और अपने करियर को भी प्राथमिकता दे पड़ेगी, अन्यथा आप एक सुख के चक्कर में दूसरे सुख को खो सकते हैं। क्योंकि इस समय आपके भाग्य और किस्मत इतना साथ देने वाला है कि इस समय आपको सभी क्षेत्रों में शानदार लाभ मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय आपको शारीरिक सुख इस प्रकार मिलेगा कि आप उसमें कुछ अधिक ही सम्मिलित रहेंगे और भोग और विलास में आप अधिक समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी आपको उस क्षेत्र में मिलने वाला है जिससे आप कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन उस चक्कर में आप कुछ खास चीज को भी छोड़ सकते हैं और कुछ खास चीज आपसे छूट सकता है, जिससे आपको आगे चलकर पछतावा भी हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको किस तरह से लाभ ले सकेंगे और सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्ति कर सकेंगे, और जीवन में कुछ ऐसी चीज न छोड़ दें जिससे आगे चलकर आपको पछतावा करना पड़े। क्योंकि इस समय आपका ग्रह गोचर इस प्रकार संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में चार चांद लगने वाला है। इस समय वह सब कुछ आप हासिल करने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसा मौका और ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यही वह समय है जिसमें आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और किस्मत को भी चमका सकते हैं। शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करके जीवन के हर क्षेत्र में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपको सभी चीजों में पर्याप्त समय ही देना है, और इस समय किसी भी चीज का आपको चिंता नहीं करना है, किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है। सभी प्रकार के सुख आपके पास खुद ही चलकर आएगी और आपके जीवन में महत्वपूर्ण लाभ होगा। इस समय कुछ लोग आपको बिगाड़ने का प्रयास भी करेगा और आपको बिगाड़ने की कई तरह की कोशिश भी करेगा, लेकिन आपको बिगड़ना नहीं है। किसी के बातों में आपको नहीं आना है। आप अपने मन की इच्छा से चले, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी आपके शीघ्र ही दस्तक देने वाली है, और दो सुंदर कन्या ऐसी है जो आपसे इंतहा मोहब्बत करती है, आपके प्यार में तड़प रही है, और आज से लेकर के अगले 17 दिनों के अंदर इससे आपका मिलन होगा। इसका नाम पता क्या है, इसका घर कहाँ पर है, कैसे इससे आपका मुलाकात होगा, कैसे इसका आप पहचान करेंगे और किस प्रकार से वह आपको जीवन में दस्तक देने वाली है, और वह सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
तो आपको बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय चंद्रमा का संचार दिन रात कुंभ राशि में शनि के साथ हो रहा है। चंद्रमा इस गोचर के दौरान घनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा के इस गोचर के साथ ही आज शुक्र का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके वजह से इस समय आपके साथ साथ कुछ और राशि के जात के लिए भी लाभकारी और चमत्कारिक समय रहेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके बंद किस्मत के ताला को खोलने वाला कुंजी है। इस समय आपके सामने से कई प्रेम के प्रस्ताव भी आएंगे। आपको उसमें सही चुनाव करना होगा और सही निर्णय लेना होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होने का शानदार समय आ चुका है। अगर आप थोड़ा सही निर्णय लेंगे और सही से चलेंगे तो इस समय आपके पास रुपए, पैसे, धन दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। और अगर आप गलती करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सी 2 कन्या है जो आपसे इंतहा मोहब्बत करती है और कौन आपके प्यार में तड़प रही है, और कैसे उससे जब आपका मुलाकात होगा तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे और उसका क्या नाम होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको संभल कर रहने की जरूरत है, और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, दुख, संकट ना आए और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके और आप अपने जीवन के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय 5 राशियों को सूर्य नारायण का आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे इन 5 राशि के जातकों को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ साथ साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगा और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और समाज में वर्चस्व भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि के जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको अपने जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और किन किन क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और किस क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके राशि वालों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। आपके राशि वाले इस समय धन कमाने के साथ साथ जीवन को एक अलग ही दिशा के बारे में काफी सोच विचार करके ले जाएंगे, जहां आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगा और वहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को भी लेकर काफी क्लियर रहेंगे। इस समय बच्चों का काफी शोर शराबा भी घर में रहेगा और इस समय रिलैक्स मोड में भी आप रहने वाले हैं और अपने जीवन का आप संपूर्ण आनंद का महसूस करेंगे। खुशियां भरे पल अपने घर में बिताने वाले हैं आप। अगर किसी रिश्तेदार को आपने धन दिया है तो इस समय उसके वापस आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। व्यापार करने वाले को इस समय प्रतिदिन से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे और आप अच्छा मुनाफा भी प्राप्त करेंगे। परिवार में अगर किसी सदस्य की सेहत को लेकर के अगर आप चिंतित हैं तो इस समय उसके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले
पाएंगे। जीवन साथी के साथ शाम के समय घरेलू खरीदारी भी कर सकते हैं और दिवाली को लेकर के आप चर्चा भी कर सकते हैं। इस समय आपको शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख संसाधनों में अवश्य वृद्धि होगी। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा और फायदेमंद रहेगा। इस समय आप जीवन साथी के साथ गोल्ड की खरीदारी भी कर सकते हैं और उनके लिए सरप्राइज प्लान भी कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। आपके पास पैसों की कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है, जिससे आप परिवार के सभी सदस्यों की सभी महत्वाकांक्षाएं आसानी से पूरा कर पाएंगे। दुकान व व्यापार करने वाले को इस समय अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं और अपने बिजनेस का विस्तार भी आप कर पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार आएगा और सभी सदस्य अपने अपने कार्यों को पूरा करने से घरेलू कार्य भी पूरे हो जाएंगे। शाम के समय माता पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दों पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय समाज घर पर कोई स्पेशल व्यंजन भी बनवाया जा सकता है, जिसका आनंद सभी घर वाले लेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा पर जाएंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और उद्देश्य भी आपका पूरा हो जाएगा। इस समय आप घर और नौकरी में अपनी इच्छा के मुताबिक काम कर सकेंगे और व्यापार में भी अच्छा धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके जीवन में नई कन्या दस्तक देने वाली है। जहां पर आप रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं वहां पर इस समय अज्ञात कन्याओं से आपका मुलाकात होगा, जिससे आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा और प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसका असर आपको दाम्पत्य जीवन में आपके पड़ सकता है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़े, अन्यथा आपका हंसी खुशी वाला घर बिखर सकता है। इस समय आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे, जिसके वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी जिसके बारे में आप काफी समय से सोच रहे थे। साथ ही साथ इस समय आपको हर क्षेत्रों से सफलता मिलने की वजह से आपके मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी और आप मुस्कुराते रहेंगे। इस समय आपका अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह पैसा आपको नहीं मिल रहा था, वह आपको परेशान कर रहा था, तो इस वह पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और अगर अपने व्यापारिक दौर से किसी को उधारी के तौर पर आपने सामान दे रखा है और वहां से भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वहां से भी पैसा मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। और किसी संपत्ति में अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिलेगा और निवेश करने का मौका भी मिलेगा। शाम के समय किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का योग बन रहा है। घर परिवार के साथ जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगा। घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे सभी घर वाले काफी प्रसन्न नजर आएंगे और बच्चे इस समय घर में आपके साथ घुले मिले रहेंगे और बच्चों के साथ भी आप समय व्यतीत करेंगे। इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगा और मानसिक तनाव आपका दूर होगा। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा, जिसकी वजह से आप बड़े से बड़े कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। और किसी भी अच्छी जगह का निवेश करने के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, जिससे आपकी अलग ही दिशा में सोच आपका बढ़ेगा और उसमें आप अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा की
तैयारी में अधिक मेहनत की जरूरत नहीं है। कम मेहनत में भी सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। अगर ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से अगर आपका अनबन होती है तो इस समय आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ी नजर आएगी। आपको एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव भी होगा। व्यापार में वृद्धि और विवेक से कोई निर्णय लिया जाएगा तो इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और किसी अन्य बिजनेस में निवेश करने का मौका भी आपको मिलेगा। अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय काफी उत्तम रहेगा। लव लाइफ वालों ने अगर अभी तक अपने पार्टनर को परिवार वालों से नहीं मिलवाया है तो वह इस समय ऐसा कर सकते हैं। इस समय आप जो भी काम करने की सोचेंगे वह काम आपके कम मेहनत में ही पूरा हो जाएगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। इस समय अगर आप प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप घर में अवश्य बात करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। सिंगल जातकों के लिए इस समय कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इस समय दो कन्या आपके करीब आने की पूरी संभावना बन रही है। दोनों आपस में मतभेद करेगी आपके लिए आपका प्रेम पाने के लिए और दोनों ही आपसे अपना प्रेम का इजहार करेगी, लेकिन आपको सोच समझ कर सही निर्णय करना है, सही से चुनाव करना होगा। किसी भी कारणवश आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपका प्रेम शीघ्र ही आपके जीवन में चलकर आएगी, आपको निश्चिंत रहना है। मैं आज उनका नाम बताने वाला हूँ जो कौन आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। किस नाम की अक्षर की कन्या को ही आपको चुनाव करना है, जिससे आपका जिंदगी पूरी बेहतर हो जाएगी और आपके नर्क जैसा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। मैं नाम का अंग्रेजी शब्दों का पहला अक्षर बताऊंगा, आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर के नोट भी कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। अंग्रेजी का शब्दों का नाम का पहला अक्षर है DRSP और G 5 अक्षर है, इसे ध्यान से रख सकते हैं। एक बार दोबारा बोलता हूँ, अच्छे से सुन लें। DRSP और G ये 5 अक्षर आपको याद रखना है। आप चाहे स्त्री है या पुरुष है, अगर आपको इन 5 अक्षरों का प्रेम मिले या जीवन साथी मिले तो आप तुरंत हाँ कर दें, जो आपके जीवन में आते ही आपके जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगा। इस समय काफी रोमांटिक रहेगा, मन की मुरादें पूरी हो जाएगी, मन की हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह जीवन साथी बनने से आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर इस 5 अक्षरों का जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। सभी का जिन्हें हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं और जो धन के और घर गृहस्थी की सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं, वे आपको अनंत आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथ आपका शुक्र और आपका बुध भी आपके लिए 100% सकारात्मक हो जाता है। यानी इस एक चीज में इतने अधिक गुण हैं कि यदि इसे लगातार कोई प्रयोग करना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में चाहे कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रास्ते से आए, पैसा तो आता ही आता है। जी हाँ बंधुओं, अब चाहे
आप कुछ भी करें या ना करें, आपके जीवन में पैसे की बाधा आने ही वाली है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों की जब देने वाले का मन होता है, यानी कि जब भगवान की कृपा और आशीर्वाद इंसान के साथ हो जाता है और भगवान किसी को कुछ देने का मन बना लेते हैं, तो वे आपसे काम करवा ही लेते हैं, चाहे आप चाहे या ना चाहे। वैसे भी इंसान के हाथ में कुछ खास है नहीं, वह जब मेहनत करता है तो फल नहीं मिलता, और जब उम्मीदें नहीं लगाता तब अचानक कुछ बड़ा हासिल हो जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस एक चीज की शक्तियाँ अनंत हैं, बस आपको इस एक चीज को अपने जीवन में शामिल करना है, और रोज सुबह सोकर जागते ही इस एक चीज को चुपचाप खा लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रा काली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे भाव से जय माँ भद्रा काली कृपा करो अवश्य लिख देना, साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिख देना, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की भरपूर और अनंत कृपा आने वाली है, पैसे की बाधा आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, बस आप इस वीडियो में बताए हर एक बात को ध्यान से समझना और एक एक चीज को जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते चले जाना, और देखना आप कि आपकी आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में आपका भाग्य कैसे बदल जाता है। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़पते चली आ रही है, यानी कि आपने बहुत कोशिशें बहुत जोर लगाया, लेकिन वे चीजें आपको मिल नहीं पाई, वे चीजें भी बड़ी आसानी से आपके जीवन में खींची चली आएंगी। जी हाँ बंधुओं, यही होता है देवीय कृपा का महत्व। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस बेहद ही दिव्य और चमत्कारी वस्तु के बारे में। मित्रों, हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी कई बार कई विशेष कार्यक्रमों में अलग अलग ज्ञान दिया है, लेकिन ये जो विशेष ज्ञान है ये सबसे हटकर है, और इस ज्ञान को हमने स्वयं भी अपने ऊपर आजमाया है और हमारे शिष्यों ने भी इसे अपने जीवन में आजमा कर खूब धन लाभ कमाया है और खूब माता रानी की कृपा प्राप्त की है। अब हमें इसका प्रयोग करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि हम इस उपाय और इस प्रयोग की सत्यता को जानना चाहते थे। इस वजह से हमने कुछ दिनों तक इसे अपने जीवन में प्रयोग किया, और ये सचमुच में बेहद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए बंधुओं कि आप जिस दिन से इसे सुबह सुबह खाना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको इसका परिणाम, इसका फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज के प्रयोग के कुछ नियम तो होंगे कि ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि जो भी चीजें ज्योतिषीय आकलन पर होती हैं, वैदिक होती हैं, सांस्कृतिक होती है, उन चीजों के कुछ विशेष नियम और विधि विधान भी होते ही हैं। तो अब आपके मन में अवश्य ही यह प्रश्न होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और उसके प्रयोग के नियम क्या है। तो बंधु, हम आपको सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं, बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक वह बात बतानी पड़ती है जो पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक हो, और इसके लिए वेद पुराण और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, साथ ही साथ इनकी प्रामाणिकता को भी जांचना पड़ता है। हम यूं ही कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका समय भी खराब हो जाए, ऊर्जा भी खराब हो जाए, और आप कहे कि गुरुजी ने हमें पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। तो हम हर एक वो उपाय और क्रिया ही आपको बताते हैं जो सचमुच में कारगर होती है और जिसने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बदला है। दोस्तों, यकीन मानिए कि सैकड़ों हजारों लोगों के कमेंट और मैसेज हमारे पास आते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अपने जीवन
कि नकारात्मकता को दूर करके शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन बंधुओं, दुख तो तब होता है कि किसान कितनी ही मेहनत करें और कितनी ही अच्छी फसल उगाने की कोशिश करें, बीच बीच में कहीं ना कहीं खर पतवार उग ही आते हैं। इसी प्रकार हम कितनी ही सच्चाई और मेहनत के साथ आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करें, बीच में कुछ कुत्की और अधर्मी लोग जो अपने आप को सर्वझाता और सर्वशक्तिमान समझते हैं, वे कमेंट के माध्यम से या मैसेज करने के माध्यम से अनावश्यक प्रपंच और कुतर्क करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो भी व्यक्ति इन लोगों की संगत में रहता है, इनकी बातों में आ जाता है, उसका जीवन जरूर नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मूर्ख अधर्म हो के चक्कर में तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोग माता रानी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें, और जो बातें हम आपको बताते हैं उनकी प्रामाणिकता भी आपको देते हैं। किस ग्रह से जुड़ी कोई चीज है, किस देवी देवता से उसका संबंध है और किस तरह से उसका प्रयोग करना है, सारी चीजें शास्त्रीय और वैदिक पद्धतियों के माध्यम से ही आपको हम बताते हैं। तो आपको यदि सचमुच में अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इन चीजों का, इन क्रियाओं का उपयोग अपने जीवन में करना शुरू करिए। यकीन मानिए, हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, आप भी बदल पाएंगे। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम जो भी क्रियाएं उपाय आपको बताते हैं, उनमें माता रानी की, माँ भद्रा काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद शामिल होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा माता रानी की सेवा में दिया है, और उन्हीं के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इन बातों पर शक करना, अपने धर्म, अपनी माँ और महामाई पर शक करना होगा तो ऐसा भूलकर भी ना करें। आपको नहीं प्रयोग करना है, मत करिए। आपको नहीं हमारे वीडियो देखना है, मत देखिए, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा, अपने भगवान और अपने धर्म पर तो शक मत करिए। बस हमारा आपसे इतना ही कहना था। तो चलिए अब मूल विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक जरूरी बात बता दें। यहाँ पर राहु सूर्य के साथ में षष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि अब सूर्य से होने वाले लाभ आपको प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको जीवन में समस्याएं कहाँ आएंगी, इन्हें आप थोड़ा बारीकी से समझ ले। आपके सरकारी कोई कार्य है जो अटके पड़े हैं, वे अटके ही रहेंगे। उन कार्यों को करने के चक्कर में यदि आप ज्यादा कोशिश और मेहनत करेंगे तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अपने काम, धंधे, व्यापार में आपको कोई बड़ा निवेश इस महीने में अब नहीं करना है। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। वे जो कुछ भी बोले उनकी बात बस यस सर कहकर मान लेनी है। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस ना करें। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक नकारात्मक चीज आपके साथ और होगी कि आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गौर नकारात्मक हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत कार्यों में उन्हें आनंद आता है। कुछ आदतें भी उनकी नीच और गंदी हैं, लेकिन आपको उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन अब इस महीने में आपके ऊपर उनकी बातों का असर होगा, आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। किसी गलत कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और यह राहु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, यानी कि अब इस महीने में धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी। जैसा कि हमने वीडियो में अभी आपको समझाया कि अधर्म हो की बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आध्यात्म और दिव्य शक्तियों के खिलाफ मन में उल्टे सीधे विचार ला सकते हैं। कुछ उल्टे सीधे शब्द भी
अपने मुख से इनके लिए निकाल सकते हैं तो थोड़ा आप सावधान रहना, आप अपनी आत्मा को दूषित मत होने देना। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी अब आपको पूरे महीने में ख्याल रखना होगा। जैसे कि आपके घर में आपके पिता के साथ आपका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने पिता की, अपनी माँ की बातों को गंभीरता से ले, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कठोर बातों को भी गलत अर्थों में ना ले और शांति पूर्वक उनकी बातों का विचार मंथन करें। हो सकता है कि वे आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा गलत नहीं है आपके लिए। तो आपको ये बात समझनी है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको इस पूरे महीने में अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें और किसी की भी भावनाओं को किसी प्रकार से छोट ना करें। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इसका सामने वाली व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत भावुक इंसान हैं। हालांकि आप अपनी भावनाएं हर जगह पर दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल कोमल हैं और आप जान हैं कि किन बातों के क्या प्रभाव होते हैं। तो बस इसी ज्ञान का आपको प्रयोग करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है। और अंतिम आपको बता दे, सावधानी मानी कि इस पूरे महीने में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का निवेश कारोबार में नहीं करना है, नया कारोबार शुरू नहीं करना है। बस इतनी सी सावधानियां आप रखिए और यह महीना आपका बहुत ही शांतिपूर्ण जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय की कि उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप ध्यान से सारी बहुतों को समझना। हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने जाने से लेकर सुबह सोकर जागने तक के नियम है, संस्कार है। अब एक बुद्धिमान इंसान नियमों को मानकर चलता है, संस्कारों के अनुसार चलता है, तो इस प्रकार उसके जीवन में कष्ट भले ही आ जाएं, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी उसके पास पहले ही आ जाती है। और जो विकराल और बड़े कष्ट हैं उनसे बाहर निकालने के लिए भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भगवान का भक्त इंसान है। तो अब कौन से हैं वो नियम, जरा इन्हें आप ध्यान से समझिए। हमेशा जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएं तो कम से कम आधे घंटे तक सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें, किसी से बहस ना करें, लंबी चौड़ी चर्चाएं ना करें, शांत रहे, मन को शांत रखें और अपनी छाती पर हाथ रखकर, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो सीधे लेट और अपनी छाती पर सीने पर हाथ रखकर उस एक समस्या के समाधान के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप बेरोजगार है तो आपको कहना है कि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। जी हाँ बंधुओं, और कम से कम ऐसा आपको 5 से 7 बार बोलना है, हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। और इसके बाद आपको सो जाना है। मित्रों, इसे अंग्रेजी में अफर्मेशन कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा विधान है। इसे स्व आज्ञा तंत्र कहा जाता है। इसमें हम खुद को ही सम्मोहित करके खुद को ही आज्ञा देते हैं और फिर हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ कर लाए आपके लिए समाधान लेकर आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे अगले 7 दिनों तक लगातार ऐसा करिए और आपको निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। नौकरी अगर ना मिली तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। चीजों को हम शॉर्ट में समझा रहे हैं तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम खुद को आज्ञा दे रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आज्ञा तो दूसरों को दी
जाती है। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान के शरीर में 7 जागृत चक्र होते हैं जो उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इन्हीं चक्रों में से दोनों आँखों के बीच यानी कि माथे पर जहाँ भोले बाबा की तीसरी आँख है, वहीं पर हर इंसान के एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र को हम जो भी आज्ञा देते हैं वह इसे मान लेता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारी उस इच्छा को, उस कामना को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो मोटे तौर पर आप इसे इसी प्रकार समझ लीजिए, लेकिन इसकी बारीकी और गहराई बहुत बड़ी है। विस्तार से यदि समझाएंगे तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा इसी बात के ऊपर। तो शॉर्ट में ही इसे आप समझिए कि यह इसी प्रकार कार्य करता है। अब बात करते हैं सोकर जागने की जब आप सोकर जागे तो याद रखना कि रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह जब आप जागते हैं उस समय माया भी जाग रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही आप जागे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह बड़ा ही पवित्र समय होता है और उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 3 बजे से लेकर 10 या 15 मिनट का ही माना जाता है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक माया भी सोई रहती है और उस समय जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में जातक को पूर्ण सफलता मिल जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप जब सोकर जागे सूर्योदय से पहले तो आपको कुछ चीजें हैं जिन्हें सच्चे मन के साथ अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठकर करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करना ही करना चाहिए। कराकरी मंत्र तो आपको आता ही होगा, बड़ा ही सरल है। अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने रखना है और देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मा सरस्वती कर मूर्छ गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। अब एक इंसान के जीवन में जिन चीजों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे सारी चीजें उसकी हथेली में वास करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि कर के यानी उंगलियों के आगे के भाग पर लक्ष्मी माता का वास होता है और कर मध्य सरस्वती और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती यानी कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वास होता है और कर मूर्छ गोविंदा यानी कि सृष्टि के पालनहार नारायण का वास होता है और जिस पर इन त्रिशक्ति का पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है उस इंसान की कामयाबी भला कौन रोक सकता है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको 3 देवी देवताओं को नमन भी करना है। सबसे पहले स्थान देवता भाइयों नमः, जो स्थान पर देवी देवता है, क्योंकि हर स्थान पर किसी न किसी समय कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य होती ही होती है, तो आपको उसे नमन करना है। दूसरा पितृदेव भाइयों नमः, आपके जो पितृ देवता हैं उनको आपको नमन करना है। और तीसरा कुल देवता भाइयों नमः, आपके कुल देवी या देवता है उन्हें नमः करना है। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है और उसके बाद आपको अपनी नासिका के पास अपनी उंगली ले जानी है और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, जैसे कि दाहिने छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर ही जमीन पर रखना है। उसके बाद यदि बायां स्वर यानी कि बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है तो आपको अपना बायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है। यकीन मानिए बंधुओं कि हम तो वर्षों से इस क्रिया को करते चले आ रहे हैं और आज भी इसका अक्षरशः पालन करते हैं और हमें तो कोई कष्ट जीवन में महसूस ही नहीं होता है। सारे कष्ट हमारे माता रानी पहले ही हर लेती हैं, तो अब आपको भी यह नियम बनाना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। अब इतना सब हमने आपको पहले क्यों
बताया। ये भी आपके मन में आ सकता है कि इतना समय हमारा खराब क्यों कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका समय पता नहीं कितना कीमती है, हर बात में यही कहते रहते हमारा समय खराब कर दिया, समय खराब कर दिया। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए, हर एक ज्ञान का पूर्ण विस्तार होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक अधूरा ज्ञान होना, क्योंकि वह इंसान को सबसे पहले मरवा डालता है, जान ले लेता है, जगह जगह उसका अपमान करवाता है। तो अधूरा ज्ञान आपको ना मिल जाए, इस वजह से हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं और चाहते हैं कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखे जाने, उसे प्रयोग करके आपको सचमुच में लाभ प्राप्त हो। खाली सुनने और कहने वाली बातें हम नहीं कहते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो धैर्य तो आपको रखना ही होगा, आखिर धैर्य ही तो सफलता की चाबी है। तो अब ध्यान से सुनिए, इस एक चीज में आपको स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु, यानी 3 सबसे शक्तिशाली ग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही 3 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को रातों रात राजा बना सकते हैं और उसके जीवन में वह सब कुछ लाकर देंगे जो उसे चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जागे और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और भगवान को नमस्कार करें, और उसके बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं, और उसके बाद माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको ये सामग्री समर्पित करनी है। अब सामग्री क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटी सी प्लेट में छोटा सा एक पान का पत्ता रखना है, एक इलायची रखनी है, मीठे के लिए थोड़ी सी शक्कर रख सकते हैं, आप गुड़ ना रखें, क्योंकि शक्कर शुक्र का सूचक होती है। और यदि आपके घर में केसर मौजूद है तो थोड़ी सी केसर डालें, और यदि नहीं है केसर तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल जरा सी छटाक भर की हल्दी उसके ऊपर लगा दे। अब इसे आप बंद करके एक लौंग के साथ पैक कर दे। ये पान का बीड़ा हो गया है। अब इसे तांबूल प्रसाद हम कहते हैं, ये हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार है। ये प्रसाद माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी ये प्रिय प्रसाद माना जाता है। अब इस एक उपाय में कई ग्रह हैं, जैसे कि पान माता लक्ष्मी का सूचक है, साथ ही साथ आपके बुध को भी मजबूत करता है। इसी के साथ साथ मीठा जो आपने डाला है, शक्कर है, वह आपके शुक्र को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ जो आपने इलायची डाली है और हल्दी डाली है, ये भी माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को समर्पित है। अब जब आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने की कोशिश माता लक्ष्मी के माध्यम से करते हैं, तो ही ये ग्रह आपको पूर्ण फल या प्रभाव दे सकते हैं। आप खाली ग्रहों का उपाय करते रहे और दिव्य शक्तियों को इनमें शामिल ना करें तो आपको ये उपाय फलित नहीं होते हैं। इसलिए ग्रहों से जुड़े कई उपाय लोग करते तो हैं, लेकिन उन उपायों के फल प्राप्त नहीं होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी उपाय तो हमने किया, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो उपाय किसी भी ग्रह का आप करें, लेकिन साथ में दिव्य शक्तियों को शामिल अवश्य करें, देवी देवताओं को अवश्य जोड़ें। इसीलिए हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है और आराध्य देवी देवता भी होते हैं, तो आपको भी यह नियम मानना होगा। अब इन ग्रहों के साथ आप माता लक्ष्मी को लेकर चल रहे हैं और उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु तो हैं कि अब आपको ये प्रसाद माता को भोग के तौर पर चढ़ाना है और इसे स्वयं पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करने के बाद आपको ये कुछ समय तक अपने मुख में रखना है, सीधे चबा नहीं लेना है। साथ ही साथ मन में यह एहसास, ये भावना भी रखनी है कि आपका अब सब मंगल ही होगा, क्योंकि अब माता की कृपा आपके साथ है। जी हाँ बंधु, आपको ये
विश्वास अपने मन में जगाना ही होगा, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। आपने माता को प्रसन्न करने की क्रिया की है, अब माता की बारी है कि वे आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से शुभ फल पहुँचाएं, अपनी कृपा और आशीर्वाद भी पहुँचाएं। इस उपाय को आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से करना शुरू करें। रात्रि में देख रहे हैं तो अगले दिन से इसे करना शुरू करें। उपाय बेहद ही सरल है, सुनने में हो सकता है कि लग रहा हो कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन इस उपाय की शक्ति बहुत अधिक है। मित्रों, याद रखना कि जो उपाय होते हैं वे सरल से सरल उपाय ही शक्तिशाली प्रभाव देकर जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का स्वभाव भी तो सरल होता है। तो जैसा प्रभु का स्वभाव वैसे ही उनके उपाय। बस प्रतिदिन आपको इस नियमावली को मानकर चलना है जो हमने आपको बताया है। रात्रि को सोने का विधान, सुबह जागने का विधान और फिर उसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसाद अर्पित करके उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लेने का विधान। याद रखना कि पान के पत्ते को या इस प्रसाद को किसी और को खाने के लिए नहीं देता। यह आपके लिए है और आपके ही मनोरथ को सिद्ध करेगा, तो इसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। अब हमने जितनी भी जानकारी थी विस्तार से आपको बता दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में करके या कमेंट के माध्यम से बताना अवश्य, क्योंकि यह उपाय बहुत शक्तिशाली है और इसके नतीजे हम भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका कल्याण वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, माँ भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।